हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 और इसके बिहाफ पे हमें कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है साइन ए, तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री बी पर है। और देखिए ए एंगल की बात हो रही है, तो जिस भी एंगल की बात हो रही होती है मैंने आपको पहले बताया था, उसके सामने वाली जो साइड है, यानी ए के सामने वाली साइड यहाँ पे बी सी है, तो वो उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे और जो नीचे वाली साइड होगी उसको बेस, और जो हाइपोटेनियस होता है वो तो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए लिख लेते हैं हम एक बार दोबारा से। साइन ए की वैल्यू दी हुई है हमें 3/4। जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो P/H के बराबर होता है साइन थीटा। देखिए ये चीज याद रखनी है आपको, मैंने पहले ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। तो जो साइन थीटा होता है वो P/H के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया P/H। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो P की वैल्यू है वो 3 है और H की वैल्यू 4 है, यानी P हमारे पास है 3 एंड H हमारे पास है 4। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तभी बता पाएंगे जब हमारे ट्राइंगल में हमें तीनों साइड पता हो। तो हमें बेस नहीं पता है, तो हम बेस निकाल लेते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। h कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह 3, 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह b² रहने देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², ऐसे ही यहाँ से 16 ऐसे ही 9 यहाँ पे इधर आके माइनस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा b²। ये माइनस करके हमारे पास आएगा 7 इक्वल्स टू b²। हमें b की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो हमारे b यानी बेस की वैल्यू आ गई है √7, यानी ये हमारे पास हो गया है √7। तो चलिए देखते हैं हमें निकालना क्या क्या। हमें फाइंड करना था cos a एंड tan a। तो यहाँ हम लिख लेते हैं cos a। cos किसके बराबर होता है, B/H, तो यहाँ लिख लेते हैं हम B/H। और हमें निकालना है tan a। tan a किसके बराबर होता है, tan a की वैल्यू होती है P/B, तो यहाँ लिख लेते हैं हम P/B। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। बेस की जगह हम लिखेंगे √7 और h की जगह हमारे पास है 4 एंड p की जगह हमारे पास है 3 और b की वैल्यू हमारे पास में √7। तो cos a की वैल्यू हमारे पास आ गई √7/4 एंड tan a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/√7। ये हमारा आंसर।